दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जब तक हम धन के नियमों को नहीं समझेंगे और उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक हमारे पास पैसे आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मैं जिस धन के नियम के बारे में बात कर रहा हूँ वो है क्या। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि वे धन के नियम क्या हैं और उनका क्या मतलब है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि मैं कुछ बड़ी बात बताने वाला हूं जो आपको फटाफट अमीर बना देगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फटाफट अमीर बनने वाले किसी भी बात में विश्वास नहीं करता हूं और ना ही किसी को फटाफट अमीर बनने की बात बताता हूं। ध्यान दीजिए कि इस वीडियो में जिन नियमों की बात की गई है वे नियम बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन है बहुत ही इफेक्टिव। और इन नियमों को देखने और समझने के बाद चाहे आप इसे सही माने या गलत, आपको इस पे भरोसा हो या ना हो, इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि क्या आप बताए गए नियमों को लगातार लंबे समय के लिए अमल में लाते हैं या नहीं। तो चलिए बिना और समय गंवाए बात करते हैं धन के सबसे पहले नियम के बारे में। दोस्तों, धन का पहला नियम हमें नियमित, निश्चित और अनुशासित बचत के बारे में सिखाता है। और ये नियम कहता है कि धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो व्यक्ति अपने कमाए धन के कम से कम 10वें हिस्से का प्रयोग अपने तथा अपने परिवार के भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है। दोस्तों, ये नियम बहुत ही सिंपल है, लेकिन नियम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यह है कि आप अपने नियम से जितना भी बचत करना चाहते हैं, चाहे 10% हो या 20% हो या उससे ज्यादा, बस आपको रेगुलर और अनुशासित तरीके से विदाउट फेल बचत करना है। ऐसा नहीं कि आपने 5 महीने तक बचत की और फिर उसके बाद कुछ महीने छोड़ दिया और फिर कुछ महीने बाद वापस बचत शुरू करने का सोचने लगे। वास्तव में हम में से ज्यादातर लोग जिनके पास पैसे नहीं टिकते हैं वे कुछ ऐसा ही करते हैं। पैसों की बचत तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन अपने बचत के साथ वे अनुशासित नहीं रहते हैं, जिसके कारण ना तो उनके पास पैसे टिकते हैं और इसी वजह से उनके पास पैसे आते रहते हैं और जाते रहते हैं। ध्यान रखिए कि इस सिंपल नियम को अमल में लाने के लिए आपको अपनी कमाई को खर्च करते समय आपको अपने भावनाओं पर नियंत्रण और अपनी आदतों में अनुशासन रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं धन के दूसरे नियम के बारे में। यह नियम बचत किए गए पैसों के अच्छे निवेश के विकल्पों की तलाश करने के बारे में है, ताकि आप अपने बचत के धन को बढ़ा सके। और इस तरह धन का यह दूसरा नियम ये कहता है कि धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है। यह मवेशियों की तरह तेजी से बढ़ता है। धन का यह नियम ये कहता है कि आपको सिर्फ पैसों की बचत ही नहीं करनी है, बल्कि अपने बचत किए पैसे को अच्छी तरीके से निवेश करना है। आप अपने बचत के पैसे को एक बड़े पेड़ का बीज समझ सकते हैं। बचत का पैसा आपको छोटा लग सकता है, लेकिन ध्यान रखिए कि बड़े से बड़े पेड़ का बीज बहुत ही छोटा होता है। आप अपने बचत के पैसे को अच्छे निवेश में लगाकर इसे बहुत बढ़ा सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि जिस तरह एक बड़ा पेड़ एक दिन में नहीं बनता है, उसमें समय लगता है, वैसे ही अगर आप आज पौधा लगाते हैं और कल फूल की आशा रखते हैं तो ये मूर्खता है। आपको इस बात को समझना होगा कि जल्दी आने वाला धन और दौलत जल्दी ही चला जाता है, लेकिन अपने मालिक को खुशी और संतुष्टि देने वाली दौलत धीरे धीरे आती है, क्योंकि यह ज्ञान और सतत संकल्प का फल होता है। और इसीलिए आपके निवेश का पैसा भी धीरे धीरे ही बढ़ेगा। आपको अपने धन के निवेश को बहुत अधिक बढ़ाने के लिए समय देना होगा। इसलिए इस नियम के अनुसार जब आप एक बार बचत करना शुरू कर देते हैं तो आपको उस बचाए गए धन से और धन कमाने के लिए अपनी पूंजी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अच्छे निवेश की तलाश करनी होती है। अब बात करते हैं धन के तीसरे नियम के बारे में। धन का ये तीसरा नियम धन के मालिक को सावधानी पूर्वक निवेश के बारे में सिखाता है और साथ ही निवेश में पूंजी की सुरक्षा और निवेश में अनुभव के महत्व को बताता है। इस तरह धन का ये तीसरा नियम कहता है कि धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ और सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है। और धन का मालिक किसी को भी धन उधार देने से पहले या किसी भी तरह के निवेश से पहले इस बात को सुनिश्चित करता है कि उसका मूलधन सुरक्षित रहे और उसका उधार दिया गया पैसा या निवेश किया गया पैसा लालच और लापरवाही के कारण डूबे नहीं। और इसी नियम के आधार पर इस दुनिया के सबसे बड़े निवेशक और इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक वॉरेन बफे ने निवेश का एक नियम बताया है। और ये नियम कुछ ऐसा है कि निवेश के 2 नियम है। पहला, अपना पैसा पूंजी
कभी मत गंवाना। और दूसरा, पहला नियम, कभी मत बोलना। ध्यान दीजिए कि धन के इस तीसरे नियम का मतलब ये भी है कि धन के मालिक को बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए और हिसाब किताब के महत्व को हमेशा समझना चाहिए। और हिसाब किताब रखने के मामले में कभी भी लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। आप किसको कितना धन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये सब कुछ बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं धन के चौथे नियम के बारे में। धन का चौथा नियम हमें ये सिखाता है कि आपको सिर्फ उसी निवेश में पैसे लगाने चाहिए जिस निवेश के बारे में आपको अच्छी जानकारी और पर्याप्त अनुभव हो। इस तरह धन का चौथा नियम यह कहता है कि धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वह परिचित नहीं है या जिनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते हैं। इस नियम के अनुसार आपको कोई ऐसा बिजनेस या ऐसा निवेश नहीं करना चाहिए जिसके बारे में आप अच्छी तरह से नहीं जानते हो। ध्यान दीजिए कि दुनिया में हजारों बिजनेस और हजारों निवेश है। अगर आप कोई बिजनेस या निवेश करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस बिजनेस या निवेश के एक्सपर्ट आदमी से ही सलाह लेनी चाहिए। जैसे कि आप सब्जी बेचने वाले से सोने के निवेश के बारे में सलाह नहीं ले सकते हैं। आपको अगर सोने में निवेश करना है तो आपको सोने के किसी अच्छे निवेशक से सलाह लेनी चाहिए। धन का ये महत्वपूर्ण नियम ये भी सिखाता है कि हर बिजनेस और निवेश में कुछ खतरे यानी रिस्क होते हैं। इसलिए धन के मालिक को सिर्फ वही बिजनेस शुरू करना चाहिए जिसके बारे में उसे बहुत अच्छी जानकारी और अनुभव हो। आपने देखा होगा अक्सर नए बिजनेस सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं और लोगों का पैसा डूब जाता है क्योंकि लोग बिना पर्याप्त अनुभव और ज्ञान के ही बिजनेस शुरू कर देते हैं। इस तरह इस नियम का एक लाइन में मतलब यह है कि अपनी बचत के धन का निवेश समझदारी पूर्ण ढंग से उन लोगों के मार्गदर्शन में करना चाहिए जो धन को संभालने के मामले में पहले ही निपुण हैं। कहने का मतलब यह है कि आप जो भी बिजनेस से निवेश करना चाहते हैं उस बिजनेस या निवेश का सबसे पहले आपको पर्याप्त अनुभव और जानकारी लेना चाहिए। और अब बात करते हैं धन के पांचवें नियम के बारे में। धन का यह नियम हमें निवेश, अधिक रिस्क, लालच और हमेशा ललचाने वाले निवेश ऑफर से बचे रहने के बारे में सलाह देता है ताकि हमारा पैसा सुरक्षित तरीके से बढ़ता रहे। और इस तरह धन का पांचवा नियम ये कहता है कि धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है या जो चालबाज लोगों की लुभावनी सलाह मानता है या जो इसे अपनी अनुभवहीनता और रूमानी इच्छाओं के अधीन निवेश करता है। ध्यान दीजिए कि जब आपके पास धन होता है तो वह धन आपके पास बना रहे इसके लिए आपको बहुत सावधान रहना होता है, अधिक रिस्क उठाने से बचना होता है, लालच पर कंट्रोल करना होता है और निवेश में छुपे रिस्क को हमेशा समझना होता है। ध्यान दीजिए कि वैसे तो ज्यादातर लोगों के पास धन नहीं होता है और जिनके पास धन होता है या फिर जो लोग नए नए अमीर बन जाते हैं, खास तौर से उनके पास चालबाज और धूर्त लोग या धोखेबाज कंपनियां बहुत शानदार ललचाने वाले प्लान लेकर आते हैं और धन का नया नया मालिक जो इन चालबाज लोगों को और फटाफट अमीर बनने वाले स्कीम के झांसे में आ जाता है, जल्दी ही उसको अपने धन से हाथ धोना पड़ जाता है। इसलिए धन के मालिक को फटाफट अमीर बनने वाले हर स्कीम से बचना चाहिए। किसी भी तरह के निवेश में छुपे रिस्क को हमेशा समझना चाहिए और सावधान रहते हुए निवेश से पहले पूंजी की सुरक्षा जोखिम को ध्यान में रखते हुए उचित लाभ के बारे में ही सोचना चाहिए। तभी वह आदमी लंबे समय तक अमीर बना रह सकता है, वरना फिर पैसे आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे वे धन के 5 नियम जिनको समझकर और अमल में लाकर आप अपने खाली बैंक अकाउंट को धीरे धीरे भरना शुरू कर सकते हैं और फिर अपने बचत के पैसों का सुरक्षित निवेश करके लंबे समय में खूब ढेर सारा धन बना सकते हैं। इन नियमों की हेल्प से आपकी पैसे नहीं टिकने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा, ये नियम बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ लोग इन नियमों को समझने के बजाय इस नियम पर ही सवाल उठाएं। उन लोगों को ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ अन्य नियमों की तरह नियम है और ये नियम कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपकी लाइफ में कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल देगा। आपको अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने के लिए इन नियमों को समझने के साथ साथ आपको लगातार रियल लाइफ में इनका पालन भी करना होगा और ये नियम सिर्फ उनके लिए ही काम करेगा जो इसे समझकर अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव चाहते हैं तो आपको इन नियमों को अच्छे से समझकर अमल में लाना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने जिस धन के नियम के बारे में बताया है वो दरअसल आज से कई हजार सालों पहले
बेबीलोन शहर में रहने वाले सबसे अमीर आदमी अरकात ने अपने पुत्र नोवाजीर को बताई थी और जिसका जिक्र मिस्टर जॉर्ज कार्लसन द्वारा लिखित पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में किया गया है। धन के विषय पर ये एक बहुत ही शानदार किताब है। इस किताब में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो एक आम आदमी को धन के बारे में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से सिखाती हैं और हमें फाइनेंशियली आगे बढ़ने में हेल्प करती है। तो अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहें तो आप इस किताब को हिंदी में अमेज़न से खरीद सकते हैं। हिंदी में इस किताब का नाम दिया गया है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। अमेज़न से इस किताब को खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आप धन के नियमों को सही तरह से समझ पाए होंगे और इन नियमों का पालन करके अपनी फाइनेंशियल स्थिति में जरूर बदलाव ला पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से समझ में आता है कि आपको वीडियो पसंद आया है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक के ऊपर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अंत में वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।